हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आप लोगों को एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.5 करते हैं। लेकिन मुझे आशा है कि आप लोग इसके पहले का सारा वीडियो देखकर सब कुछ सीख गए होंगे। इस चैप्टर में एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और ऐसा एग्जाम्पल में हमने बहुत सारा आपको बता चुके हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 and 2। 1 और 2 का एडजॉइंट निकालना। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले माइनर, फिर कोफैक्टर्स, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज कीजिएगा तो एडजॉइंट हो जाएगा। तीन चीज निकालना होगा। तो इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 and 2। पहले क्वेश्चन 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और सेकंड क्वेश्चन 3 ऑर्डर का। मैं दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन बाबू। फर्स्ट, लेट a is equal to 1 2 3 4 1 2 3 4। तो सबसे पहले आप लोग माइनर कैलकुलेट कीजिए। माइनर M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो 4 का डिटर्मिनेंट 4 होता है। M12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट 3। M21, सेकेंड रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट 2 एंड M22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट 1। माइनर निकल गया। कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालने का क्या तरीका बताए थे बाबू? तो इसको, इस मैट्रिक्स को हम लोग C से डिनोट कर, सारे को लिख दीजिए 4 3 2 1। अब अल्टरनेटिव प्लस माइनस कीजिए। प्लस प्लस लिखते नहीं है, आपको बताए थे प्लस, तो ये क्या होगा? माइनस। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस प्लस, ये कोफैक्टर हो गया। एडजॉइंट, एडजॉइंट एडजॉइंट कैसे निकलेगा? ADJA दैट इज इक्वल टू C डैश, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ये है R1, तो इसको C1 बना दीजिए, 4 - 3। ये है R2, C2 बना दीजिए, -2 1। आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बाबू, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ गया। सेकेंड ऑर्डर के लिए एक शॉर्टकट तरीका है, एक शॉर्टकट तरीका है सेकेंड ऑर्डर के लिए। शॉर्टकट आपको, ये जो मेथड है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे ए दिया गया है, ए क्या दिया गया आपको? 1 2 3 4। क्या बताए थे बाबू? इन दोनों का पोजीशन को चेंज कर दीजिए। एडजॉइंट ए, पोजीशन चेंज मतलब इनका स्थान परिवर्तन कर दीजिए। 4 यहां पर आ जाएगा, 1 यहां पर, और इनका साइन चेंज कर दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए। जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव कर दीजिए, जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव। -2 -3। आंसर, तुरंत आप आंसर लिख सकते हैं। ओनली सेकेंड ऑर्डर के लिए सिर्फ ये शॉर्टकट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, लेट A इज इक्वल टू, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। ये हो गया। सबसे पहले आप माइनर कैलकुलेट कीजिए। माइनर, माइनर M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट। क्या है? 3 5 0 1। तो क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू? 3 × 1 3, 0 × 5 0, दैट इज इक्वल टू 3। M12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट, 2 5
-2 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस -10, तो ये कितना हो जाएगा 12। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट 2 3 -2 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 -6, ये हो जाएगा 6। M13 M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट -1 2 0 1 -1 0 -1। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट 1 2 -2 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 -4, ये कितना हो जाएगा 5। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट 1 -1 -2 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 -2 -2। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट -1 2 3 5, तो ये हो जाएगा -5 -6 -11। M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीट 1 2 2 5 5 -4 1, और M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट 1 -1 2 3 3 -2 5, ये हो गए माइनर्स। कोफैक्टर C कोफैक्टर 3 12 6 -1 5 -2 -11 1 5। अब अल्टरनेटिव प्लस माइनस कीजिए, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5, ये हो गया कोफैक्टर। अब आपको क्या निकालना है एडजॉइंट, एडजॉइंट 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 निकालना है। तो ADJ A इज इक्वल टू C डैश 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5, आंसर। ठीक है, समझ में आया? माइनर्स निकाले, कोफैक्टर, एडजॉइंट। देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही आपका मेन है, एक बार इसे 2 बार वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, तो यहां पर आप माइनर भी सीख गए, कोफैक्टर, एडजॉइंट। ये जब आप सीख गए तो पूरा चैप्टर ही खत्म होने के कगार पे है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए एक्सरसाइज थर्ड और फोर्थ करते हैं। ये कहता है वेरीफाई A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I। याद होगा ये प्रॉपर्टी हम आप लोग को पढ़ाए थे, उस समय इस प्रॉपर्टी को प्रूफ भी किए थे। आप जाकर देखिएगा, जिस वीडियो में एडजॉइंट पढ़ाया गया है वहीं पर प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स भी मैंने आप लोगों को कराया, वहीं पे ये पहला या दूसरा प्रॉपर्टी होगा, आप उसे जाकर देखिएगा, मैंने प्रूफ भी कराया। और ये एग्जाम्पल के तौर पे इसे वेरीफाई करने को कहता है। जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, थर्ड, तो क्या कीजिए बाबू, लेट इसे कर लीजिए A 2 3
-4 -6। अब देखिए बाबू, यहां पर ये चीज को वेरीफाई करने को करा, एक ज्वाइंट निकालने को नहीं करा, तो यहां पर आप डायरेक्ट एक ज्वाइंट निकाल लीजिए। इसलिए एडीजे ए इज इक्वल टू क्या होगा, इंटरचेंज द पोजीशन, -6 2 माइनस, चेंज द साइन, तो ये प्लस है तो -3 हो जाएगा, और ये माइनस है तो 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एडजॉइंट है, क्या आपको करना है, ए इंटू एडजॉइंट है हम पहले निकालते हैं। ए इंटू एडजॉइंट है, ए क्या है 2 -4, 2 -4 किससे मल्टीप्लाई होगा, -6 प्लस ए 3 -6 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, 4 फिर 2 -4 किससे मल्टीप्लाई होगा, -3 प्लस, ठीक है, किससे क्या लिखेंगे, 3 -6 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 ठीक है। अब देखिएगा, इसलिए a इंटू एडजॉइंट ए आपको निकल गया, कितना होगा, देखिएगा ये कितना होता है, 3 इंटू 4 12 और -12 0, ये देखिएगा प्लस हो रहा है, 6 इंटू 4 24 -24 0, ये कितना हो रहा है 0, ये कितना हो रहा है 0। सिमिलरली सेकेंड वाला निकालना जरूरी नहीं, एक लिख दीजिए, सिमिलरली इसी प्रकार एडजॉइंट ए इंटू ए का वैल्यू आ जाएगा 0 0 0 0, ठीक है। अब आ जाइए डिटर्मिनेंट ए निकाल कर देखिए, 2 3 -4 -6, तो ये कितना हो जाएगा, -6 इंटू 2 -12 -4 इंटू 3 -12 दैट इज इक्वल टू 0। तो a इंटू आई, ए क्या दिया हुआ 0, आई क्या होता है 1 0 0 1, ये सारा मल्टीप्लाई स्केलर मल्टीप्लीकेशन सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 0 0 0, हेंस a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, प्रूव्ड, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, यहां पर इसलिए शॉर्टकट कर दिए कि चीज कुछ दूसरा दिखाना था, एडजॉइंट दिखाना मकसद नहीं था, तो इसका शॉर्टकट था तो शॉर्टकट से काम चला दिए, ठीक है। लेकिन अब थर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन है, उसका तो शॉर्टकट होता ही नहीं है, तो आपको एडजॉइंट निकालना होगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसे कैलकुलेट कीजिएगा, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, सबसे पहले क्या निकालना होगा, आप एडजॉइंट निकाल दीजिए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले माइनस करना होगा, माइनस निकालते बाबू, M1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 -2 0 3, कितना होगा इसका वैल्यू 0 -0 0। M1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 1 -2 3, 9 -2 11। M1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 0 1 0 0 -0 यानी 0। M2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 0 -3। M2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 2 1 3
3 minus 2 1 m2 3 second row third column second row third column second row third column 1 minus 1 1 0 0 minus minus 1 ये 1 हो गया m31 m31 third row third column minor m32 minor third row second column 132 minus 2 minus 2 minus 6 minus 8 m33 third row third column 1 minus 1 3 0 0 minus minus 3 ये हो जाएगा 3 माइनस हो गए कोफैक्टर C ये क्या होगा 0 11 0 minus 3 1 1 2 minus 8 3 माइनस प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस तो कितना हो गया 0 minus 11 0 3 1 minus 1 2 8 3 माइनस हो गया। अब माइनस होने के बाद बाबू यहां पर आ जाइए एडजॉइंट निकालिए एडजॉइंट 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 क्या होता है एडीजे ए यानी सी डैश कीजिए 0 minus 11 0 3 1 minus 1 2 8 3 एडजॉइंट निकल गया। अब सबसे पहले निकालिए a इंटू एडजॉइंट है a इंटू एडजॉइंट है ठीक है a क्या है 1 3 1 0 0 0 प्लस 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 माइनस 1 0 0 माइनस 11 माइनस 11 माइनस 11 प्लस 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 2 माइनस 2 3 0 0 0 1 3 1 3 3 3 प्लस 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 माइनस 1 0 0 1 1 1 प्लस 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 2 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 ठीक है 1 3 1 2 2 2 प्लस 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 माइनस 1 0 0 8 8 8 प्लस 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 2 माइनस 2 3 3 3 3 तो ये हो गया a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू सॉल्व कीजिएगा ये 11 0 0 0 11 0 0 0 11 यहां पर लिख दीजिएगा सिमिलरली सिमिलरली एडजॉइंट a इंटू a का वैल्यू भी यही आएगा इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है ठीक है। फिर आ जाइएगा डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिए डिटर्मिनेंट ए किसके थ्रू आप एक्सपेंड कीजिएगा इसके थ्रू क्योंकि 2 जीरो है प्लस माइनस 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 प्लस
ये और ये हो गया 3 - 2 1 - 3, 3 - 2 1 3, तो 9 - 2 11। तो अब क्या निकालना होगा, a इंटू डिटर्मिन आई, तो 11 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 11 क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन 11 0 0 0 11 0 0 0 11, हेंस वेरीफाई हो गया। हेंस क्या हो गया, a इंटू एडज्वाइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ए इंटू आई, वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, समझ में आया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, दोबारा आप लोगों को से थर्ड ऑर्डर का एडज्वाइंट निकालने को बताएं यहां पर, इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। 5 to 11 क्वेश्चन में आपको इनवर्स निकालना, इफ एग्जिस्ट। तो आपको एक फॉर्मूला कराया बाबू, ध्यान दीजिएगा, ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला कराया, एडज्वाइंट ए बाय डिटर्मिनांट है। और कब ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी डिटर्मिनांट ए नॉट इक्वल टू 0 हो। डिटर्मिनांट 0 होगा तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहले आपको डिटर्मिनांट निकाल के चेक कर लेना होगा कि कहीं इसका डिटर्मिनांट तो 0 नहीं है, 0 है तो वहीं से काम खत्म, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल्स, इसलिए नॉन सिंगुलर के लिए क्या होना चाहिए, डिटर्मिनांट ए नॉट इक्वल टू 0। आइएगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बाबू, फिफ्थ लेट ए इज इक्वल टू 2 - 2 4 3। ठीक है, अब यहां पे आप चाह रहे हैं शॉर्टकट भी एडज्वाइंट निकाल सकते हैं, 2 ऑर्डर में कोई दिक्कत, एडज्वाइंट है नहीं, सबसे पहले डिटर्मिनांट ए निकालिए। डिटर्मिनांट ए कितना होगा, 2 इंटू 3 6 -4 इंटू -2 -8, तो कितना हो जाएगा 14, डज नॉट इक्वल टू 0, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करे बाबू। अब आप निकाल लीजिए, इसलिए एडज्वाइंट ए इज इक्वल टू, इंटरचेंज द पोजीशन 3 2, चेंज द साइन 2 -4। अब क्या कहिएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडज्वाइंट ए डिवाइडेड बाई 1 बाई डिटर्मिनांट है, डिटर्मिनांट 1 बाई डिटर्मिनांट है, तो 1 बाई डिटर्मिनांट है, डिटर्मिनांट है कितना 14, और एडज्वाइंट है लिखिए 3 2 -4 2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर। अगर नहीं आपको मन है ए इनवर्स, तो ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/14 2/14 -4/14 2/14, तो ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 7 2/7, तो ये कितना हो जाएगा 3/14 1/7 -2/7 1/7, आंसर। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर, एनसीईआरटी में इतने में छोड़ दिए, ये भी बहुत सारे बुक में ये भी आंसर दिया हुआ। ठीक है, ये आपका हुआ फिफ्थ। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, सिक्स्थ नंबर, लेट ए इज इक्वल टू -1 5 -3 2। ये आप खुद से कीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, पहले ए डिटर्मिनांट ए निकालिए, देखिए अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सॉल्व कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, अब आइए सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, सेवेंथ लेट ए 1
0 0 2 2 0 3 4 5। सबसे पहले क्या कीजिएगा बाबू, डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। सबसे पहले डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट है तो देखिए यहां पे 2 जीरो है, तो इस कॉलम के थ्रू आप इसे एक्सपेंड कीजिए। 1 प्लस ये और ये डिलीट हुआ, 2 4 0 5 कितना हो गया 10 माइनस 0, ये आ गया 10 डज नॉट इक्वल टू 0, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स आएगा। अब इसका एडजॉइंट निकालना होगा, पूरा वही प्रोसेस फिर से माइनर। देखिए थर्ड टाइम कर रहे हैं, माइनर्स निकाल रहे हैं। M11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 2 4 0 5 कितना 10 माइनस 0 10। M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट, 0 0 4 5 कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 0। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, 0 2 0 0 तो 0 माइनस 0 0। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 2 3 0 5 कितना होगा 10 माइनस 0 10। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट, 1 3 0 5 5 माइनस 0 ये हो जाएगा 5। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट, 1 2 0 0 सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट, 0 माइनस 0 0। M31 थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट, 2 3 2 4 8 माइनस 6 2। M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीट, थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीट, 1 3 0 4 4 माइनस 0 4। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट, 1 2 0 2 तो 2 माइनस 0 2 हो गया, माइनस बाबू निकल गए। अब माइनस के बाद क्या निकालना है, कोफैक्टर। सी हो जाएगा 10 0 0 10 5 0 2 4 2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2, ये हो गया। अब आप निकाल लीजिए एडजॉइंट। ADJA C डैश 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2, ये हो गया। अब आ जाइए एडजॉइंट निकल गया, ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट है, 1 बाई डिटर्मिनेंट कितना है 1 बाई 10, ये कितना हो जाएगा 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2, ये क्या हो गया आंसर। 1/10 को भीतर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी सफिशिएंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में देखिए फिर से माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट, ए इनवर्स तो बहुत इजी है, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। ठीक है, आपको 10 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
7 नंबर क्वेश्चन के बाद आप लोग 8 नंबर थर्ड ऑर्डर पे बेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग जाइए और आराम से थर्ड ऑर्डर पे बेस्ट क्वेश्चन को कीजिए, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, 9 नंबर भी आपका क्वेश्चन थर्ड ऑर्डर पर है, आपका निकल जाएगा। और 10 नंबर भी क्वेश्चन वही है, 11 भी वही है, लेकिन हम एक और 11 का आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। 11 नंबर, लेट a is equal to 1 0 0 0 cos alpha sin alpha 0 sin alpha माइनस cos alpha। देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट बाबू निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट है, किसके थ्रू एक्सपेंड कीजिएगा, या तो इसके थ्रू, नहीं तो इसके थ्रू। R1 नहीं तो C1, दोनों में एक एक जीरो है, कोई अंतर नहीं पर 1 क्या होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये और ये मल्टीप्लाई हुआ, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू माइनस कॉमन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, हेंस डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 0, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। माइनर्स M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा -1। M12 ये और ये डिलीट, 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कितना हो जाएगा 0। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा 0। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 0 साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा, ये आपका हो गया 0। M22 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट, 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट, 1 0 0 साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0। M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीट, 1 0 0 साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट, 1 0 0 कॉस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, अब आपका माइनस हो गया। कोफैक्टर C क्या है, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस, ठीक है, यही हुआ। आप कर सकते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं ऐसे लिख भी सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लिख भी सकते हैं। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। ये आपका कोफैक्टर आ गया। एडजॉइंट ए क्या होता है, C डैश, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, -0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब ए इनवर्स निकाल लीजिए, ए इनवर्स एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट है, तो 1 बाई -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब आप -1 से भीतर मल्टीप्लाई कर दीजिए ए इनवर्स, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये क्या हो गया, आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरीके से आपका ये भी खत्म हुआ। इनवर्स मैंने आप लोगों को सिखा दिया। आप लोग घर पे 5 to 11 को 2 बार कम से कम प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आपका क्या फायदा होगा, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स, ये 4 चीज आप अच्छे से करने लगिएगा आराम से, ठीक है। चलिए आइए 12 नंबर क्वेश्चन। A and B दिया हुआ, वेरीफाई A इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स A इनवर्स। ये क्वेश्चन को वेरीफाई करना, फॉर्मूला आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स में भी मैंने आपको इसका प्रूफ कराया है। अब इस पे क्वेश्चन बेस्ड है, इसको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन दिया, एग्जांपल दिया, उस पे प्रूफ करना है। तो यहां पर एडजॉइंट निकालने का काम शॉर्टकट कीजिएगा, क्योंकि देखिए एक इनवर्स A भी है, बी इनवर्स A इनवर्स, 3 बार एडजॉइंट निकालना होगा। तो यहां पर हम लोग शॉर्टकट करेंगे, इसलिए देखिए सेकंड ऑर्डर पे एग्जाम क्वेश्चन दिया, थर्ड ऑर्डर पे दे देता तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता। समझ गए बात को। तो सबसे पहले यहां से डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट कीजिए, कितना होगा बाबू, 3 इंटू 15 माइनस 14 1, डिटर्मिनेंट बी 54 माइनस 56 माइनस 2, ठीक है। अब आइए एडजॉइंट ए क्या होगा, इंटरचेंज द पोजीशन 5 3, चेंज द साइन -7 -2, ठीक है। यहां पर देखिएगा एडजॉइंट बी, इंटरचेंज द पोजीशन 9 6, इंटरचेंज द साइन। उसके बाद ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, तो 1 से डिवाइड करने पर वही रहेगा, 5 -7 -2 3। बी इनवर्स एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट बी, -1/2 9 -8 -7 6। बी इनवर्स ए इनवर्स -1/2, ठीक है, 9 -7 5 -2, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर प्लस प्लस -8 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, -2 -2, 9 -7 मल्टीप्लाई होगा -7 -7 प्लस प्लस इसको लीजिएगा -8 6 मल्टीप्लाई होगा 3 3, इसलिए
बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/2। इसको सॉल्व करने पर आएगा -67 माइनस -67 -87 -47 -61, ये आपका बी इनवर्स ए इनवर्स का वैल्यू है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ये आ जाएगा 1/2 67 87 47 61। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे थोड़ा कट करना है। बी इनवर्स ए इनवर्स -1/2 -1/2 -1/2 61, इसको सॉल्व कीजिएगा 61 होगा, -87 -47 -67, और बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा 1/2 61 87 47 67। ठीक है बाबू, अब आइए, अब a इंटू बी कैलकुलेट कीजिए। a इंटू बी 3 2 मल्टीप्लाई होगा 6 6 प्लस प्लस 7 5 मल्टीप्लाई होगा 7 7 3 2 मल्टीप्लाई होगा 8 8 प्लस प्लस 7 5 मल्टीप्लाई होगा 9 9, तो ए बी का वैल्यू निकल जाएगा 67 87 47 61। ठीक है, अब यहां से बाबू डिटर्मिनेंट ए बी कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87, ये 4087 होगा, ये 4089 होगा -2। ठीक है, ये कितना होगा -2। क्लियर है बात को? अब आ जाइए एडजॉइंट ए बी। एडजॉइंट ए बी क्या होगा? इंटरचेंज द पोजीशन, इंटरचेंज द पोजीशन 61 80 67 एंड इंटरचेंज द साइन 87 47। ठीक है, इसलिए ए बी इनवर्स is equal to adjoint AB divided by determinant AB। तो ये कितना हो जाएगा? -1/2 61 -87 -47 and -67। इसलिए ए बी इनवर्स इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई कर दिए 61 -80 प्लस 87 प्लस 47 -67। ठीक है, ये प्लस में होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये प्लस में होगा, ये भी प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा। Hence AB inverse is equal to B inverse A inverse। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा,
थोड़ा सा यहां पे माइनस छूट गया था, वो माइनस दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आइए बाबू 13 नंबर क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू दिस सो दैट, ये इक्वेशन को प्रूफ कर रहा है कि ओ है ये ओ जीरो मैट्रिक्स, अगर ऐसा हो तो इसके हेल्प से हेंस फाइंड ए इनवर्स, इसके हेल्प से आपको ए इनवर्स फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालिएगा। ए स्क्वायर कैसे आएगा, ए इंटू ए कीजिएगा, ए इंटू ए 3 माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, प्लस प्लस 1 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 -1, 3 माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, प्लस प्लस 1 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1 8, 3 प्लस 2 5, -3 माइनस 2 5, 2 2 4 4, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब आ जाइए LHS, LHS क्या है बाबू, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू 8 5 -5 3 -5, ए कितना दिया हुआ है 3 1 -1 2 और 7, आई क्या होता है 1 0 0 1, ठीक है। तो अब इसको देखिएगा 8 5 -5 3, 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 1 5 -5 10, 7 मल्टीप्लाई कर दिए, 7 7 0 7। अब इसको ऐड कीजिए बाबू, 8 -15 प्लस 7 0, माइनस प्लस 5 -5 0 0, -5 प्लस 5 0, 3 -10 प्लस 7 0, that is equal to O, RHS proved, ठीक है। O अब देखिए आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू O। आप लोगों को कुछ मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाया था, a के पावर n हो तो हम लोग पावर ऐड कर देते हैं मैट्रिक्स वाले चैप्टर में। a इंटू आई हो या i इंटू ए हो, इसका वैल्यू a होता है। अगर यूनिट मैट्रिक्स के साथ कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। और आप लोगों को बताए थे a इंटू ए इनवर्स या a इनवर्स इंटू a इज इक्वल टू क्या होता है, आपको i होता है। और a के साथ कोई भी o मल्टीप्लाई कीजिएगा तो o, कोई भी मैट्रिक्स o आएगा। ये आपको प्रॉपर्टी मैंने मैट्रिक्स, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं a इनवर्स से, दोनों साइड, a इंटू ए -5 a इनवर्स a प्लस 7 a इनवर्स i, उसके बाद a इनवर्स o। तो आप जानते हैं कि a इनवर्स माइन पावर ऐड हो जाएगा तो a -5 a इनवर्स a कितना होता है, i के बराबर होता है, प्लस 7 a इनवर्स भी मैट्रिक्स है तो 7 a इनवर्स हो जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स i के साथ मल्टीप्लाई करके वही मैट्रिक्स रह जाता है। a इनवर्स o होगा, यहां से 7 a इनवर्स इज इक्वल टू o प्लस 5i माइनस a इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 5i माइनस a, o के साथ ऐड होके वही बचता है 1/7 5, i क्या होता है 1001 माइनस a कितना दिया हुआ है 3 1 -1 2, ठीक है। 1/7 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए 5005 और माइनस 3 1 -1 2। अब देखिए करके 1/7 कितना होगा 5 - 3 2, 0 -1 -1, 0 माइनस प्लस 1, 5 - 2 3, आंसर A इनवर्स, ठीक है। बात समझ में आ गया, ठीक है। आइए बाबू अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉर द मैट्रिक्स A,
फाइंड द नंबर ए एंड बी सच दैट, एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये ओ में है, जीरो मैट्रिक्स, इसमें ए और बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन 13 में भी किए थे, इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इनवर्स ए स्क्वायर, ए इंटू ए इनवर्स ए, बी इंटू ए इनवर्स आई, ए इनवर्स ओ। थोड़ा देखिएगा पावर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या होगा ए, ये क्या होगा, आप लोग देखे होंगे 13 में लिखे हैं ए इनवर्स ए क्या होता है आई, बी इंटू ए इनवर्स आई क्या होता है ए इनवर्स, और ए इनवर्स ओ क्या होगा ओ। यहां से ए इनवर्स का वैल्यू निकालिए, बी ए इनवर्स ओ माइनस ए इंटू आई, और ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स इज इक्वल टू, या बी इंटू ए इनवर्स, बी इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए आई। अब देखिए बाबू, यहां पर हमें ए इनवर्स नहीं पता है, तो ए इनवर्स यहां से आ जाएगा, शॉर्टकट तरीका यूज कर लीजिएगा, शॉर्टकट, तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिए, कितना होगा 3 इंटू 1 3, और 1 इंटू 2 1, एडजॉइंट ए निकाल लीजिए, एडजॉइंट ए, इंटरचेंज द पोजीशन 1 3, इंटरचेंज द साइन 2 -1, और क्या हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 1 -1 -2 3, याद होगा एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट है, तो ए इनवर्स का वैल्यू मिल गया 1 -2 -1 3। ठीक है, यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है बी इंटू ए इनवर्स 1 -2 -1 3 माइनस ए का वैल्यू क्या है 3 2 1 1 माइनस ए आई 1 0 0 1, बी मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी -2b -b 3b, यहां पर देखिएगा, इसको देखिए -3 -a -3 -a -2 और -0 -1 -0 तो -1 -1 -a। अब कंपेयर कीजिए तो देखिए -b इक्वल टू -1, तो b निकल गया 1, b इक्वल टू -3a -a, तो a कितना हो जाएगा -3a -b -3 -1 -4, हेंस a is equal to -4 and b is equal to 1 आंसर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन 15 देखते हैं। फॉर द मैट्रिक्स ए सो दैट AQ -6a² + 5a + 11i इज इक्वल टू ओ, हेंस फाइंड। पहले इसे प्रूफ करना होगा, उसके बाद इसके हेल्प से ए इनवर्स निकालना होगा। जैसे 13 नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए AQ पहले कैलकुलेट करना हो। AQ कैसे कैलकुलेट, पहले a² a इंटू a कीजिए, ठीक है, इस मैट्रिक्स का इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, तो 1 1 2 यहां पर उतार दिए, फिर 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1 2 -1 को उतार दिए, इस 1 से मल्टीप्लाई, प्लस 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 1 -3 3 इस 2 से मल्टीप्लाई, एक कॉलम खत्म। फिर इसको यहां पे कॉपी कीजिए, इस 1 से मल्टीप्लाई प्लस, फिर इसको कॉपी कीजिए 2 से मल्टीप्लाई प्लस, इसको कॉपी यहां पर कीजिए -1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर इसको यहां से यहां पे लिखिए और इस 1 से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन दीजिए, फिर इसको लिखिए -3 से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन दीजिए, फिर इसको लिखिए, फिर इस 3 से मल्टीप्लाई। इस तरह आपका a² निकल जाएगा,
ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये मैट्रिक्स है, ये इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए क्यू आ जाएगा। अब उसका एलएचएस लीजिए, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i, ए क्यू ये है, माइनस 6a स्क्वायर ये है, 5 इंटू ए और 11 इंटू आई, और यहां पर 6 को भीतर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को भीतर मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्केलर मल्टीप्लीकेशन सारे, और इसको फिर क्या कीजिएगा, इन दोनों को ऐड करते हुए तीनों को इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए तो ये 0 0 0 0 ओ आ जाएगा। ठीक है, ये तो प्रूव हो गया। अब आइए ये यहां से इस रिलेशन को लीजिए, इसे माइनस ए इनवर्स माइनस ए इनवर्स मल्टीप्लाई कीजिए, और देखिए पावर ऐड करने पर, पावर ऐड कीजिए, ये ए इनवर्स इसका पावर ऐड कीजिए, ए इनवर्स ए आई होता है, ए इनवर्स आई, ए इनवर्स होता है ओ के साथ ओ होता है। अब यहां से 11 ए इनवर्स को इधर छोड़िए, बाकी को सब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए इनवर्स निकल चुका है, इसका जो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का वैल्यू आएगा उसमें 1/11 मल्टीप्लाई, पहले इसको सॉल्व कर दी, ए स्क्वायर वैल्यू निकला है, ए दिया हुआ है, आई जानते हैं, सॉल्व किया है 1/11। ठीक है, आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिएगा, फिर इसे आसानी से आप लोग इसे सॉल्व कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को 1-2 बार आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, अपना इस बनाने का कोशिश कीजिए, पहले इसे नोट करके बनाइए। ठीक है, अब देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन सेम 15 की तरह है, आप वही क्वेश्चन दिया, इफ ए वेरीफाइड है, मतलब इसका एलएचएस को ओ जीरो मैट्रिक्स की ओर इसे प्रूफ कीजिए जैसे अभी किए थे, उसके बाद ए इनवर्स निकालिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिए और इसका आंसर आप एनसीईआरटी के आंसर से मिलाकर चेक कीजिए। मुझे अनुमान है कि आपका हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आप थोड़ा पेशेंसली इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 16। अब आइए बाबू 17 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार एग्जाम में आप लोग को पूछा गया। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, ऑर्डर 3 मतलब क्या, 3 क्रॉस 3, n का वैल्यू 3 दिया हुआ है। देन कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए के पावर n-1, मैंने आप लोगों को पढ़ाया ये प्रॉपर्टी में, क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए के पावर 3-1 यानी डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, ये आपका बी आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, इसको देखिएगा, आइएगा देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इफ ए इज ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, जिसका ऑर्डर 2 है, तो डेट ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो याद होगा आप लोगों को करा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट के पावर -1 या 1 बाई डिटर्मिनेंट ए। कौन सा ऑप्शन लगेगा, ऑप्शन बी। ये प्रॉपर्टी हम आप लोगों को कराया, जाकर चेक कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को इस तरीके से एक्सरसाइज 4.5 का मैंने सारा क्वेश्चन किया है, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए और इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन कीजिए। अगर उसमें से कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसे लिखिए, मैं आपको उसे समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग इसका एग्जाम्पल करना नहीं भूलिएगा, इसको चैप्टर को पूरी से बढ़िया से कर लीजिए और खत्म होने के बाद इसके नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जिस एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जिसका मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर लिया, उस वीडियो को देखिए, आप लोगों को बाकी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है बाबू, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए। और आप लोगों से एक बात कहना है कि हमारे चैनल केएमसी ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसका करने से आप लोगों को नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।